ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित हमला था। कई लोग झुंड में बना के आए, तमंचा लिए थे, चाकू लिए थे और हमले कर दिए हमारे ऊपर। मेरा दलित सांसद है, दलित के ऊपर हमला, ब्राह्मण के ऊपर हमला, हमारे ही ऊपर मुकदमा कर दी। आपके ऊपर ही मुकदमा हो गया? हाँ, आपके वकील को भी पीटा गया, ऐसा सुनने में? हाँ, हमारे वकील को भी मुकदमा कर दिया गया। बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल इनके साथ जो घटना हुई, हालांकि करणी सेना ने इनके ऊपर हमला किया जैसा कि बताया गया है, और अखिलेश यादव जी ने भी इनके लिए ट्वीट किया था कि ये वस्त्र नहीं, जो रक्त रंजित वस्त्र नहीं, ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। ऐसा ट्वीट अखिलेश यादव जी का भी आया था और तमाम लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये जल्दी ठीक हो। लेकिन इनका ठीक होना, इन पर हमला होना एक गंभीर हमला है। ये इन पर हमला नहीं, मेरा मानना है कि हरीश मिश्रा पे हमला नहीं, ये लोकतंत्र पे हमला है। कि एक कोई भी व्यक्ति हो, हरीश मिश्रा जी हो, लोकप्रिय हैं, बनारस में बेबाक बोलते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन इनके अलावा कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस पर भी हमला होता है तो ये शर्मसार है। ये यूपी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने जैसा है, मेरा मानना है एज ए पत्रकार। तो हम मिश्रा जी से बात करेंगे। हमारे साथ सुजीत यादव जी हैं, लक्कड़ पहलवान, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं वाराणसी के, वो भी बहुत सक्रिय हैं। कल रात से यहाँ पे जुटे हुए हैं, सभी लोग हैं, इनके समर्थक और भी थे यहाँ पे, और धीरे धीरे लोगों का तांता लगा जा रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों को पता चल रहा है तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा रहा है। अब पूरी खबर जो सच्चाई है वो अलग अलग तरीके से पेश की गई है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के क्या हालात है आप जानते ही हैं कि वो किस तरह से खबरों को दिखाता है और किस तरह से खबर देश में चल रहा है। मैं हमेशा गोदी मीडिया पे आलोचना करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि खबरें कैसी दिखाई जा रही है, लोकतंत्र कैसे चल रहा है। लेकिन अब हम जुबानी हरीश मिश्रा जी से ही सुनते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो व्यक्ति करणी सेना में कैसे हो जा सकता है, उसका नाम अविनाश पांडे था, करणी सेना में ब्राह्मण कैसे हो सकता है, जबकि करणी सेना राजपूतों का दल है तो उसमें ब्राह्मण का होना, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। खैर, हम पूरी मामले की जानकारी मिश्रा जी से देते क्या हुआ था उस दिन। हालांकि ये बोलने की स्थिति में कितना है, इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो मिश्रा जी, रिपब्लिक हिंदुस्तान में खैर आपका इस स्थिति में स्वागत तो नहीं किया जा सकता, सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि क्या हुआ था उस समय। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हमारे दलित सांसद राम जी सुमन जी के घर पे करणी सेना ने ईंटा पत्थर चलाया। हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हमारे नेता, हमारे दल के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई भी हमला करेगा तो हम उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे। हमने कुछ कहा नहीं है, आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमने कहा कि ये करणी सेना का काम नहीं, ये किसी कुकर्मी सेना का काम है। अब इस कुकर्मी सेना को, इस कुकर्मी शब्द को उन्होंने अपने कुल देवी से जोड़ लिया। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित हमला था। कल 1:30 बजे के लगभग मैं अपने विद्यापीठ आवास के बाहर खड़ा था। कई लोग झुंड में बना के आए, तमंचा लिए थे, चाकू लिए थे और हमले कर दिए हमारे ऊपर। क्षेत्रीय जनता के सहयोग से हमारी जान बच पाई है और 5 लोग भाग गए, 2 लोग पुलिस की गिरफ्तार में हैं। अफसोस इस बात का है कि जिला प्रशासन बिना कोई जांच किए भ्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। और मेरा दलित सांसद है, दलित के ऊपर हमला, ब्राह्मण के ऊपर हमला, और अभी समझ जाइए कि ये वो जो लड़का पकड़ा गया उसका 6 दिन का पहले का एक पोस्ट है, वो उसने धमकी दिया था। और 5 दिन पहले हमको कम से कम 5,000, हमारे पास डिटेल है, सारे प्रूफ हैं भैया, जो मांगेंगे हम वो सब देंगे। तो वो करणी सेना का धमकी हमको मिल ही रहा था। इसी संबंध में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एसएचओ को 5 दिन पहले फ़ोन भी किया था। आपको इससे पहले भी धमकी मिली थी? हाँ, और हमारे पास सारे नंबरों का स्क्रीनशॉट है, हम देंगे। और जिस तरीके से कल पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे तो और ज़्यादा मनोबल टूटा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा प्रायोजित प्रशासन भी इसमें है। ऐसा क्या पुलिस ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस? कह रहे हैं कि वो करणी सेना का नहीं है। हाँ, और फिर उसके बाद ये पुरानी रंजिश है, जबकि मैं कल से पहले उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था। तो वो पुरानी रंजिश जो थी उसको पुलिस बतावे कि किस तारीख का पुरानी रंजिश है, कौन सा लेन देन था। फिर उसके बाद जो है पुलिस ये कह रही है हमारे ही ऊपर मुकदमा कर दी।
आपके ऊपर ही मुकदमा हो गया? हाँ, आपके वकील को भी पीटा गया ऐसा सुनने में आया। हाँ, हमारे वकील को भी मुकदमा कर दिया गया, उसको पीटा भी गया ऐसा भी कुछ पीटा गया है, घसीटा गया है। और पूरी तरीके से जो है हमारे ऊपर मुकदमा करके फिर से हमको अवैध तरीके से जेल में भेजने की प्रक्रिया जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो ये दो FIR हमारे ऊपर कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से भाजपा का खेल है। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज़ अच्छा सोचने वाली बात आप देखिए कि लोकतंत्र को किस तरह से हाईजैक कर लिया गया है। अब ये कहना खैर पत्रकार रूप में तो सही नहीं होगा। एक व्यक्ति जो यहाँ लेटा हुआ है, रक्त रंजित वस्त्र में लेटा हुआ है, उसके हमलावर पे कार्रवाई न करके उल्टा इनके ऊपर ही FIR कर दिया गया। और आश्चर्य आप देखिए कि वकीलों को भी इनके घसीटा जा रहा है। ये सब भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उस प्रदेश में हो रहा है जो उसमें कानून व्यवस्था की बात योगी आदित्यनाथ जी हमेशा करते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। खैर हम बातों को आगे डिटेल लेते रहते हैं मिश्रा जी से। और जब यहाँ सिगरा SHO को हमारे जिला अध्यक्ष जी ने 5 दिन पहले फ़ोन किया, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है। हमने यहाँ के LIU को भी फ़ोन किया, उसकी भी कॉल डिटेल है। फिर भी पुलिस हमसे कभी ये पूछी नहीं कि कौन लोग थे। करणी सेना का जो यहाँ का जिला अध्यक्ष है वो हमारे घर गया था, आलोक सिंह। उसने हमारे गेट के सामने फ़ोटो खिंचवा करके पोस्ट डाला कि ये कायर फरार हो गया, जबकि मैं अपने जिला अध्यक्ष जी के साथ पार्टी कार्यक्रम के लिए जो है लखनऊ और फिर उसके बाद कन्नौज में मैं था। तो उसके ही इशारे पे, अच्छा वो जो जिलाध्यक्ष है वो पांडेपुर रहता है, ये हमलावर भी पांडेपुर रहते हैं, इनका निवास है। ये कनेक्शन साफ है। पुलिस प्रशासन के उस हमलावर को बचा रही है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है पुलिस क्यों इस तरीके का मनगढ़ंत कहानी कर रही है। हालांकि हम अदालत जब जाएंगे तो पुलिस के सारे कार्रवाई का जवाब देंगे। हमलावरों का CC फुटेज है, मैंने देखा था इसको। और वो कह रहे हैं वो बात करने आए थे। 5-7 लोग दौड़ते हुए आएंगे बात करने के लिए। हाँ, और पुरानी रंजिश बता रहे हैं जबकि हम जानते भी नहीं हैं। 6 दिन पहले उसका भी ID पोस्ट का है। ये पूरा खेल है। अच्छा, एक बात बताइए, 6 दिन पहले से हम एक बात और कहेंगे, हमारे दलित सांसद के ऊपर हमला है। 50,000 लोग जुट चुके हैं आगरा में। जुट जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हमको कानून पर विश्वास है और हम इस बात का लिटमस टेस्ट भी करा रहे हैं जनता के माध्यम में कि कौन सी कानून व्यवस्था यहाँ काम कर रही है। दलित को, सांसद को घर पर ईंटा पत्थर चलाना, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी पत्रकार साहब। हमसे जब पत्रकार साथियों ने पूछा, सेना का काम नहीं, ये कुकर्मी सेना का काम है। तो करणी सेना उन्होंने माता के ऊपर लग रहा है ले लिया अपना कि करणी माता जो है वो उनकी बौद्धिक क्षमता, तब इसका मतलब बहुत ही IQ लेवल बौद्धिक कम क्षमता की तो बात मत करिए, देश में ब्रेन वॉश का दौर चल रहा है फिलहाल। नहीं तो जो भी लोग ये अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो ये जानबूझ के साजिश और दंगा में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस कमिश्नर साहब से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा वो पुराना बयान देख लें। कहीं से भी अगर वो धार्मिक उन्माद के लिए है, भाई देखिए, हम तो ये तो अजीब बात हो गई। हम महादेव सेना बना लें, हम ग्वारे सेना के द्वारा कोई कुकृत्य कर दिया जाए, समाज में किसी के ऊपर हमला कर दिया जाए, तो हम अपने बचाव में ये कहें कि महादेव का अपमान कर दिया, तो ये तो गलत होगा ना साहब। हमारे ऊपर हमले हुए हैं, मेरे घर आकर के हमले हुए हैं और हमारे ऊपर ही मुकदमे। एक सवाल ये भी उठता है मिश्रा जी, जो कि बनारस वाले मिश्रा जी हैं, तो जब 5 दिन पहले आपको ये वो हुआ तो आपने पुलिस में जाकर के शिकायत की होगी, तो कोई तो सुरक्षा मिली होगी? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम उसका कॉल डिटेल है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है हमारे जिला अध्यक्ष जी के पास। आप बात करेंगे तो आपको हम दे भी देंगे। पुलिस जो बयान दे रही है वो बहुत ही संशयपूर्ण है, बहुत ही अविश्वासी है। पुलिस क्यों इस तरीके का बयान दे रही है और क्यों अपराधियों को बचा रही है, क्यों उनका मनोबल बढ़ा रही है, किसके दबाव में बढ़ा रही है? वो आलोक सिंह कह रहे हैं जो जिलाध्यक्ष हैं जो करणी सेना के, कि वो हमारा सदस्य नहीं है। फिर कह रहे हैं कि करणी सेना में सिर्फ छत्री ही रहता है। ये लड़का ब्राह्मण है तो ये इसकी कुलदेवी कैसे करणी माँ हो गई? फिर तीसरी बात ये है कि ये भाजपा का है, इसका कई पोस्ट में ये भाजपा के लिए काम करता है।
ये भाजपा ने प्रायोजित रूप से हमला हमको कराया। इसके 1 महीना पहले हमको फर्जी तरीके से जेल भेजवाया। तो भाजपा ये चाहती है कि बनारस वाले मिश्रा जी को डराया धमकाया जाए, इनकी आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन मैं समाजवादी हूँ, मर जाऊँगा, अन्याय का साथ नहीं दूंगा, असत्य के साथ नहीं खड़ा रहूँगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये कल ट्वीट भी किया था इनके समर्थन में। बहुत से लोग कल से तो मिश्रा जी घर चल रहे हैं, लगातार लोग इनके लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक के माध्यम सोशल मीडिया में भी काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है। और लेकिन एक सवाल हम इनसे और भी करेंगे कि अभी भी जब मैं अंदर आ रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था तो मुझे यहाँ भी नहीं दिख रही है कुछ भी। नहीं, मुझे तो एक कांस्टेबल दिखे हैं और हाँ, बाहर पांडे जी हाँ, बस 2 लोग हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और हम भी कल थाने में बोले कि हमारे परिवार का सुरक्षा चाहिए। परिवार पे कोई गया कि नहीं अभी तक? नहीं, परिवार से प्रशासन मिलने के लिए नहीं गया, ना हम अभी तक एक कांस्टेबल भी परिवार के पास नहीं है। और बल्कि मतलब एक कांस्टेबल तक आपके परिवार के बाहर नहीं रखाया गया अभी? नहीं, कोई सुरक्षा हमको नहीं मिला है, बल्कि हमको जेल भेजने की तैयारी। आज जो न्यूज़ पेपर हमने पढ़ा है उसके माध्यम से लग रहा है, हम जब एडवोकेट्स अपने बात किए तो वो कह रहे हैं कि आपको फिर से जेल भेजने की साजिश की जा रही है। प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इतना अमानवीय हो गए हैं कमिश्नर साहब? किसके दबाव में हो गए? आप तो पुलिस और निष्पक्ष थे, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और लगातार SSO साहब पिछले भी मुकदमे में, इस भी मुकदमे में भ्रम में डाल करके हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वो हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। पुलिस को 5 दिन पहले सूचना थी, LIU को थी, उसके बाद भी कोई हमारा बात नहीं। हमको लगता है कि हमारे इस हमले में कहीं ना कहीं पुलिस के भी कुछ लोग शामिल हैं। संविधान, लोकतंत्र और कानून पे तो यकीन है ना मिश्रा जी? है भैया, लेकिन सामने पुलिस जो है उसकी कार्रवाई पे कैसे भरोसा? हाँ, लेकिन न्यायालय पे आपको न्यायालय में तो जाना, मैं तो लेकिन आपके वकील को ही पीट दिया जा रहा है, तो बताइए ये कैसा मैसेज जा रहा है? अब ये तो साहब के सामने है। कल मैंने वीडियो देखा और बड़ा दुख हुआ। अब हमारे साथ सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है। बड़ा हमला तो निंदनीय है, लेकिन इस तरह के हमले घर पे इनके अभी जो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेबल, चलिए ठीक है, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल पर्याप्त नहीं होता है ऐसे हमले के बाद, लेकिन इनके घर पे भी अभी तक सुरक्षाकर्मी नहीं पहुँचे, एक भी पुलिस वाला नहीं पहुँचा। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, इस तरह से हाँ, हमारे जितने भी शासन प्रशासन यहाँ के वो वाराणसी जनपद के पुलिस अधिकारी हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी RSS के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। किसी पीड़ित दुखित का बात सुनने के लिए उसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। आज हम मिश्रा जी के लिए समाजवादी परिवार, हमारे छात्र नेता विवेक यादव, तमाम लोग फ्रंटल के हमारे जितने सिपाही थे, वरिष्ठ नेता, आज हम न्याय दिलाने के लिए हम लोग तब सिगरा थाने में बैठे। तो आज देखिए कि हम समाजवादियों पर मुकदमा करने का काम ये शासन प्रशासन कर रहा है। किसके दबाव में? कौन मंत्री, कौन विधायक है कि जो नेताओं के ऊपर मुकदमा किया रहा है? हमारे वकील सुरक्षित, नेताओं पे छोड़िए अध्यक्ष जी, पत्रकारों पे हमला, पत्रकारों पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है ना, हमारे वकील सुरक्षित है। तो कहीं न कहीं थानेदार जो थाने ये हमारे इंचार्ज है मिश्रा जी, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्का एजेंट, RSS का मुखबिर बन के ये काम कर रहे हैं। और ये घटना के पीछे किसी का हाथ है तो सिगरा SSO का हाथ है। आप SHO पे सीधा रोक बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात हुई है 4-5 दिन पहले बात हुई कि इनका परिवार डरा हुआ है, तलवार लेके इनके घर जा रहे हैं, सब गालियां दे रहे हैं, इनके घर का फोटो खींच रहे हैं। तब भी SSO कान में तेल डाल के बैठा हुआ था। CP से तो मिलना चाहिए था एक बार। CP, हम तो बाहर थे, इसलिए हम आ रहे थे। इसके बाद तैयारी की है हमने, CP से मिलने की तैयारी करे, तब तक घटना घट गया है। तो ये पूरा दोस्त ये थाना इंचार्ज सिगरा। पॉलिटिकल रूप से लोगों का ये कहना है कि लगातार हमले भी हो रहे हैं इसको लेकर के। कुछ लोग, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि देश में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि करणी सेना ने अपना काम कर दिया, जो हमें करना था, हमें प्राउड है इस पे। इस तरह की बातें कैसे चल सकती हैं देश में? देखिए, इतना अमानवीकृत देश इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? करणी सेना वही सेना हो, सब सेना को बढ़ावा। प्रदेश, सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 50,000 लोगों की गैदरिंग हो रही है, सुमन जी के घर भी इतना कुछ हो रहा है, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये आप बता दीजिए कम से कम। हमें 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया जाता है, हमें दर्शन करने के लिए। अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, हम समाजवादी कार्यालय पूरे पुलिस की छावनी बना कर रखे हुए थे। हम अपने क्या डर है आपसे? क्या पता नहीं समाजवादियों से क्या डर है। किसानों का खेत रोक दिया गया, कच्चा टमाटर से लेकर गेहूं तक रोक दिया गया प्रधानमंत्री के। वो किसानों का मुआवजा कौन देगा?
मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे। तो 50,000 आगरा कैसे लोग पहुंच गए नंगी तलवार लेके? और 3 लाख बताया जा रहा है कि संख्या 3 लाख भी हो सकती है। 3 लाख हो चाहे 3,000 हो, सबके पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है। और मुख्यमंत्री की जाति के गुंडा खुलेआम उत्तर प्रदेश में अपना आरोप जमाना चाहते हैं। अब अगला कदम क्या है समाजवादी अगला पार्टी? कदम न समाजवादी पार्टी कभी डरी है और न कभी डरेगी। समाजवादी पार्टी लोग शुरू से जेल में गए हैं और जेल जाने से भागते नहीं। अब मिश्रा जी की लड़ाई आर पार करनी सेना से हम लोग लड़ने के लिए, इनका जो भी सेना हो हम लोग पीछे नहीं हटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुछ तो मैसेज आया होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदे दुकान इनको बयान भी दिया है। और समाजवादी परिवार माननीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ सांसद, वो भी पूछे हालचाल इनका लिए। गाजीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव जी ने लिया, विधायक चंदौली प्रभुनारायण यादव जी ने बयान इनका हालचाल लिया कि कोई दिक्कत बताइए। समाजवादी पार्टी पूरा पूर्वांचल हरीश मिश्रा जी के साथ लड़ाई लड़ने तैयार है। सिर्फ 2 सवाल लेंगे हम यहाँ पे मिश्रा जी से, हालांकि फिर भी 1-2 सवाल बनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्या बात हुई, अखिलेश यादव जी से? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे पूरे घटना की जानकारी ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ है और पूरा साथ सहयोग और पूरी नज़र है। तो मैं आश्वस्त हूँ अपने नेता के इस आश्वासन पर, लेकिन जिला प्रशासन पर अब विश्वास नहीं। कहाँ तक जाए, कोर्ट पे तो भरोसा है ना? कोर्ट पर है, कोर्ट में ही जाएंगे। जिला प्रशासन बार बार साजिश करके हमको जेल भेज रही है और निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने जो कहा कि ये एसएसओ साहब पूरी तरीके से हम लोगों के साथ निर्ममता कर। लक्कड़ परवान जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे जो हमला हुआ है लगातार ये आपके ऊपर, समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरह से, ऐसा क्या खतरा है समाजवादी पार्टी को लेकर के? जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन को आपसे क्या खतरा है, योगी सरकार को आपसे ऐसा क्या खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, खतरा सुरक्षित कोई नहीं है। जिस तरह से मिश्रा जी पर हमला हुआ, वाराणसी एक मैसेज ये भी आया है, एक खबर पे मैं काम नहीं कर रहा था और उस पर ये अखिलेश यादव को चाकू से मारने की धमकी मिल रही है इसी प्रदेश में। अब गोली से, तलवार से, ऐसे भी मैंने कहीं पढ़ा है। देखिए, आगरा तो बहुत दूर है। करनी सेना के बाद जितनी शक्ति हो, मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वाराणसी जनपद से मैं बोल रहा हूँ कि उनको हम लोग से समय ले लें। वाराणसी जनपद में जिस जगह 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो अपने तलवार लेके आ जाए। इधर से हम लोग तो क्या पहलवान हैं, गुलाठी तो नहीं ले चलेंगे, लेकिन हम लोग उनको जोड़ी गदा से, जिस गदा को हम लोग भाजते हैं, वो गदा को मार डालेंगे, उन लोगों को सही कर देंगे, हम दुरुस्त कर डालेंगे उन लोगों को। जिस तरह से गुंडई है, खुली गुंडई और मुख्यमंत्री के इशारे पर सारी कानून व्यवस्था, ये मुख्यमंत्री जी खेल खेल रहे हैं सब, केवल हिंदू मुसलमान करके दंगा कराकर कि हमको कैसे वोट मिले। 2027 को उनको चिंता है। और लोकप्रिय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के, जो इस समय लहर चल रहा है जिस तरह जनता में, और दलित जिस तरह से साथ दे रहा है, इससे मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं। तो बलबा दंगा से बच गए तो अब करनी सेना लेके चल दिए हैं। कभी हिंदू आए नहीं, बी टीम मानते हैं आप? अरे करनी सेना को भाजपा का बी टीम, वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और दंगा फैलाने वाले मुख्यमंत्री जी का इतिहास, जब ये संसद गोरखपुर में थे तो इनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जिसके ऊपर 50 मुकदमा होगा मुख्यमंत्री जी के ऊपर, चाहे आजम का दंगा हो, चाहे मऊ का दंगा रहा हो, चाहे गोरखपुर दंगा रहा हो, हर के पीछे योगीनाथ जी का हाथ रहा। तो ये पहले से नंगा नाच नचने वाले हैं। जब खगवाएंगे, जब सीट हार जाएंगे तो दंगा कराना चाहते हैं। सिर्फ आखिरी सवाल है और इसके बाद ये शो समाप्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये बन रहा है कि अब इस हमले के बाद आपका परिवार तो डरा और सहमा है, सर्वोच्च न्यायालय से क्या अपील करेंगे? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरी ज़िंदगी की रक्षा करें, मुझे सुरक्षा दें। जिला प्रशासन वाराणसी हमारा सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बल्कि उल्टा ही अमानवीय तरीके से मुझे जेल भेज करके मेरे परिवार के ऊपर हमला कराने की और एक बड़ी साजिश हो सकती है। मेरे पास 2 बेटियाँ, छोटी बेटियाँ, और इन गुंडों ने हमारे घर गए थे तलवार लेकर के। हमारी पत्नी है, एक महिला को तो सुरक्षा मिलना चाहिए। सिगरा थाने में ही आपका घर आता है? हाँ, सिगरा थाने में आता है। महिला को तो सुरक्षा मिलना चाहिए, बच्चियों को तो सुरक्षा मिलना चाहिए। हाँ, मान लो हमको तो मार दो, लेकिन परिवार को मत मारो। राजनीतिक दुश्मनी इस तरीके से नहीं निकाली जानी चाहिए। तो ये हरीश मिश्रा जी की व्यथा थी जो हम दिखा रहे थे। और देखिए कि प्रदेश में क्या चल रहा है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर हमला होता है और उसी पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसी को जेल जाने के लिए कहा जाता है। ऊपर से देखिए इनकी 2 बेटियां इनके घर पे हैं, अभी तक इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा